एवरीवन, वेलकम टू बबली बिट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़। तो जैसे कि हमने एक सेशन अपना ख़त्म कर दिया है, हमने लास्ट के 5 पार्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म किया था। 5 मिनट्स के ही है, विदिन हाफ एन आवर आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ 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 पहले वो देखिए। अब हम शुरू कर रहे हैं 11th क्लास की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो चलो शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। अब देखो, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है जानने की कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट दैट कंप्राइजेज अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स अबाउट द स्टेट स्पेसिफाइंग हाउ द स्टेट इज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड व्हाट नॉर्म्स इट शुड फॉलो। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरे के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कि कैसे एक स्टेट, ये कंट्री पूरी डिटरमाइंड होगी, कैसे वो फंक्शन करेगी, क्या चीज़ें उनको अलाउड है, क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ उनको करनी चाहिए और क्या चीज़ उन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। लिविंग डॉक्यूमेंट इसका मतलब ये है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होते रहते हैं, टाइम के साथ साथ चीज़ें ऐड होती जाती है, चीज़ें हटाई जाती है, इसलिए ये लिविंग डॉक्यूमेंट है। अब अगर अपन देखेंगे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल कहलाया जाएगा, गिव्स एवरीवन इन सोसाइटी सम रीज़न टू गो अलॉन्ग विद इट्स प्रोविजन। हर इंसान को कोई ना कोई वो एक रीज़न देता है कि हाँ भाई तुम हमारे इस प्रोविजन से चलो। मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन मेड आफ्टर नेशनल मूवमेंट्स। अब देखो, नॉर्मल सी चीज़ है कि जितने भी सारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो नेशनल मूवमेंट, जब उनको पूरी फ्रीडम मिल जाती है उनकी कंट्री को, जैसे अपने इंडिया को ब्रिटिशर्स से जब फ्रीडम मिली उसके बाद अपन ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जैसे कि इंडिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका। अगर अब बात इंडिया की आती है, क्योंकि यहाँ पर अपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तो इंडिया की अगर बात आती है तो याद रखना कि दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये टाइम ड्यूरेशन याद रखना। इतना टाइम लगा था हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितने दिन मिली थी? वो 166 डेज़ मिली थी। देखो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बनने का? 2 ईयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज़। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग कितने बार करी थी? 166 दिन उसने मीटिंग करा था। इसके जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, कितने मेंबर्स थे अगर आपसे पूछते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स थे और वो मेंबर्स इनडायरेक्ट इलेक्शन से हुए थे। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब क्या? किसने उनको वोट किया था? मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। इन लोगों ने उनको नॉमिनेट किया, उनको वोट दिया, तब जाकर ये मेंबर वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्ट हुए। अब अगर आप बात करोगे कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट नाम का एक चैप्टर है, लक्ष्मीकांत में भी दे रखा है। उस चैप्टर में आपको दिखेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था, उसके प्रोविजन से ही प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का चीज़ शुरू हुआ। अब अगर बोलते हैं कि फ़र्स्ट सिटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो फर्स्ट सिटिंग इसकी कौन सी तारीख को हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को इसकी मीटिंग शुरू हुई थी और रीअसेंबल कब हुए थे लोग? 14 अगस्त 1947 पर एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये तो बस फर्स्ट सिटिंग थी, जब प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसे वो बैठे तो वो था 14 अगस्त 1947। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसे ही तो फंक्शन नहीं करेगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई ना कोई हेड होगा, कोई ना कोई प्रेसिडेंट होगा। तो ये याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो प्रेसिडेंट था वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस चीज़ पे बेस थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था वो किस बेसिस पे बना था? कैबिनेट मिशन प्लान। अगर आप कैबिनेट मिशन का प्लान का पूछते हो कि क्या चीज़ है, तो ये एक ऐसा प्लान था जो ब्रिटिश कैबिनेट की कमेटी ने प्रपोज किया था। उसका एक प्रोविज़न था कि सीट्स और पॉपुलेशन का रेशो क्या होना चाहिए, जैसे 1:10 लाख। 1:10 लाख मतलब क्या? कि 10 लाख पीपल को एक सीट रिप्रेजेंट करेगी, ये उन्होंने कहा था। अब उन्होंने बोला ये एक सीट जो है वो एक सीट कौन कौन सी कम्युनिटीज़ में डिवाइड होगी? मुस्लिम, सिख और जनरल। अब जो हिंदू वगैरह जो जितने भी धर्म हैं, बाकी मुस्लिम और सिख को छोड़कर वो सारे जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं। अब अगर ये पॉपुलेशन की बात है, तो पॉपुलेशन 2 चीज़ों को मिलके बनेगा। पॉपुलेशन क्या हुआ? प्रोविंसेस की भी पॉपुलेशन और प्रिंसली स्टेट की भी पॉपुलेशन। अगर आप प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट में डिफरेंस पूछोगे तो प्रोविंसेस मतलब क्या? डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश ने पूरा के पूरा अपने अंडर कर रखा था। और प्रिंसली स्टेट के नाम से ही समझ में आ रहा है कि जहाँ पर प्रिंस मतलब कोई राजा राजकुमार का रूल था, वहाँ पर ब्रिटिश डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते थे, बस इनडायरेक्टली कंट्रोल करते थे। तो प्रिंसली स्टेट से कितनी सीट्स थी? 93 सीट्स थी। प्रोविंसेस में 292 मेंबर्स यहाँ से थे।
अब ये याद रखें कि प्रोविंसेस में जो भी इलेक्शन से जो भी मेंबर बनता था वो इलेक्शन किस बेसिस पे होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, एक पॉपुलेशन का पर्टिकुलर प्रोपोर्शन आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब यहाँ पे एक क्राइटेरिया रहता है, अगर A B C D 4 कैंडिडेट्स है, आपने एक को प्रेफरेंस दी 1 2 3 4, अब से सभी लोगों की वोटिंग होगी, सभी के प्रेफरेंसेस देखी जाएगी कि किसने किसको प्रेफरेंस दी है। जो भी इंसान फोर्थ प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा लेगा सबसे लोगों की, उसे हटा दिया जाएगा, उसके वोट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे जो भी सेकंड लास्ट था। ऐसे ही करके धीरे धीरे सारी प्रोसीजर होती रहेगी, एक एलिमिनेट होगा, 2 एलिमिनेट होगा, इस बेसिस पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट चीज़ होती है। प्रिंसली स्टेट्स में बात की जाए तो ऐसा कोई भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ चीज़ है बाय कंसेंट, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कंसेंट मिल गई है तो आप वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बन सकते हैं।